जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज रज रंजन। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सखीश डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णवृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद्भागवतम स्कंद 1 अध्याय 2। अध्याय का नाम है दिव्यता तथा दिव्य सेवा। श्लोक क्रमांक है 17। शृण्वतां स्वकथा कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः पुण्यश्रवणः कीर्तनः हृदयन्थस्थोऽभिवृद्ध्राणि अद्यन्तस्तो युभिद्राणि विधोनीति सुरत्सता। विधोस्ति सुदस्तनः। शृण्वतां स्वकथा कृष्णः श्रीमतानां कथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनः कीर्तनः हृदयन्थस्थो हि अभद्राणि स्तोनरुद्राणि विधोनीति सुरत्सता। विधोस्ति श्रीनस्तनः। शृण्वतां स्वकथा कृष्णः श्रीमस्ता कृष्ण कथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनः पुण्यश्रवण कीर्तनः हृदयन्स्थो अभद्राणि हृदयस्तोत्रद्राणि विधोनीति सुरत्सता। विधोनिधि सुदस्तनः। शृण्वतां श्रीमाता जिन्होंने कथा सुनने की रुचि उत्पन्न कर ली है। जिन्होंने कथा सुनने की रुचि उत्पन्न कर ली है। स्वकताः स्वकताः अपनी वाणी अपने कृष्णः कृष्णः भगवान भगवान पुण्य पुण्य पावन पावन श्रवण श्रवण सुनना सुनना कीर्तनः कीर्तनः कीर्तन करना कीर्तन करना हृदय अंतस्तः हृदय अंतस्तः अपने हृदय के भीतर अपने हृदय के भीतर ही ही निश्चय है निश्चय ही अभद्राणि अवद्राणी पदार्थों को भोगने की इच्छा पदार्थ को भोगने की इच्छा विधोनीति विधोनीति स्वच्छता करता है स्वच्छता तथा विमल बनाता है विमल बनाता है। सुरत सुरा उपकारी उपकारी सताम शताम सत्यनिष्ठ के। सत्यनिष्ठ के। अर्थवत तात्पर्य शिल प्रभुपाद द्वारा शिल प्रभुपाद की जय। प्रत्येक हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित तथा तत्वनिष्ठ भक्तों के हितकारी भगवान श्री कृष्ण उस भक्त के हृदय से भौतिक भोग की इच्छाओं को हटाते हैं जिसने उनकी कथाओं को सुनने में रुचि उत्पन्न कर ली है। क्योंकि ये कथाएं ठीक से सुनने तथा कहने पर अत्यंत पुण्यप्रद हैं।
तो मेरे पीछे दोहराइए। प्रत्येक हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित तथा सत्यनिष्ठ भक्तों के हितकारी भगवान श्री कृष्ण उस भक्त के हृदय से भौतिक भोग की इच्छा को हटाते हैं, जिसने उनकी कथाओं को सुनने में रुचि उत्पन्न कर ली है, क्योंकि ये कथाएं ठीक से सुनने तथा कहने पर अत्यंत पुण्यप्रद हैं। तात्पर्य, भगवान श्री कृष्ण की कथाएं उनसे अभिन्न हैं। अतएव जब भी अपराध रहित होकर भगवान के बारे में श्रवण तथा उनका गुणगान किया जाता है तो यह समझना चाहिए कि वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण दिव्य शब्द के रूप में उपस्थित हैं, जो साक्षात भगवान के समान ही शक्तिमान हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने शिष्टाष्टक में स्पष्ट रूप से घोषित करते हैं कि भगवान के पवित्र नाम में भगवान की सारी शक्तियाँ निहित है और उन्होंने अपने असंख्य नामों को वही शक्ति प्रदान की है। इसके लिए कोई समयावधि निश्चित नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपनी सुविधा के अनुसार ध्यानपूर्वक तथा आदरपूर्वक पवित्र नाम का जप कर सकता है। भगवान हम पर इतने दयालु है कि वे हमारे समक्ष दिव्य शब्द के रूप में साक्षात उपस्थित हो सकते हैं, किंतु दुर्भाग्यवश हमें भगवान के नाम और उनकी लीलाओं को सुनने तथा उनकी महिमा गान करने के प्रति कोई रुचि नहीं है। हम पहले ही पवित्र शब्द के श्रवण तथा कीर्तन के प्रति रुचि उत्पन्न करने में विषय में बता चुके हैं। इसे भगवान के शुद्ध भक्त की सेवा करके प्राप्त किया जा सकता है। भगवान अपने भक्तों के साथ परस्पर आदान प्रदान करते हैं। जब भगवान देखते हैं कि भक्त उनकी सेवा में प्रवेश पाने के लिए पूर्ण निष्ठा से तत्पर है और फलस्वरूप उनके विषय में सुनने की इच्छा है, तो वे भक्तों के भीतर से इस तरह से कार्य करते हैं कि भक्त उनके पास सरलता से वापस चला जाए। भगवान हमारी अपेक्षा अधिक उत्सुक है कि हम उनके पास वापस जाएं, किंतु हमें से अधिकांश भक्त के धाम में वापसी नहीं जाना चाहते। केवल कुछ ही ऐसे हैं जो भगवान के पास वापस जाना चाहते हैं, किंतु जो कोई भी भगवत धाम में वापस जाना चाहता है, श्री कृष्ण सब तरह से उसकी सहायता करते हैं। कोई तब तक भगवान के धाम में प्रविष्ट नहीं हो सकता जब तक कि वह समस्त प्रकार के पापों से मुक्त न हो जाए। भौतिक पाप हमारे द्वारा भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व प्राप्त करने की इच्छाओं के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं। ऐसी इच्छाओं से पीड़ित पिंड छूटना पाना बहुत कृपा से सारी प्रक्रिया सुगम बन जाती है। कामनी तथा कांचन के संसर्ग में आकर अशांत होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि प्रत्येक जीव लंबे समय से व्यवहारिक दृष्टि से कहें तो अनादिकाल से ऐसी वस्तुओं से जरा रहा है और इस बेगानी प्रकृति से छुटकारा पाने में समय लगता है। किंतु यदि कोई भगवान के यश का श्रवण करने से जुट जाता है तो धीरे धीरे उसे अपनी असली स्थिति की अनुभूति हो जाते हैं। भगवत कृपा से ऐसे भक्त को प्रचुर शक्ति प्राप्त होती है, जिससे वह विघ्नों से अपनी रक्षा कर सकता है और सारे अनर्थ उसके मस्तिष्क से क्रमशः दूर हो जाते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शृण्वतां स्वकथा कृष्णः पुण्यश्रवण कीर्तनः हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि विधो नीति सरस्वताम्। प्रत्येक हृदय में परमात्मा स्थित तथा
सत्यनिष्ठ भक्तों के हितकारी भगवान श्री कृष्ण उस भक्त के हृदय में भौतिक भोगों की इच्छा को हटाते हैं जिनसे उनकी कथाओं को सुनने में रुचि उत्पन्न कर ली है, क्योंकि ये कथाएं ठीक से सुनने तथा कहने पर अत्यंत पुण्यप्रद है। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है इस श्रीमद् भागवतम जो अमल पुराण है। इस अमल पुराण के पहले ही स्कंद के दूसरे अध्याय में सुत गोस्वामी शौनकादि ऋषियों को बताते हैं कि किस प्रकार से हम अपने हृदय को शुद्ध करें। बाकी का कोई चीज़ शुद्ध करना होता तो बहुत आसान होता, थोड़ा डिटर्जेंट लेते थे, वॉशिंग मशीन में डाल देते हैं, कपड़ा लेते थे डाल देते तो वो शुद्ध होता था। हाँ, लेकिन हृदय को शुद्ध करना उसी प्रकार से शुद्ध करना है जिस प्रकार से हम कपड़े, मैले कपड़े क्या करते हैं, शुद्ध करते हैं। जिस प्रकार से मैले कपड़े शुद्ध करने के लिए हम डिटर्जेंट का उपयोग करते हैं, उसी प्रकार से हमारा जो गंदा जो हृदय है उस हृदय को शुद्ध करने के लिए हमको भगवान की कथाएं और भगवान के नाम में रुचि उत्पन्न करना बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक हमारे हृदय में भगवान के कथा सुनने की रुचि और भगवान नाम में जप करने की रुचि उत्पन्न नहीं होगी, तब तक हमारा हृदय शुद्ध होना मुश्किल है। इसलिए इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान का जो नाम जो है, भगवान की कथा भगवान से अभिन्न है। तो बहुत सुंदर श्लोक है, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्वात् नाम नामिना। भगवान का नाम कैसा है? नाम चिंतामणि कृष्ण, भगवान का नाम चिंतामणि है। जिस प्रकार से कल्पवृक्ष जो पेड़ होते हैं, इन कल्पवृक्ष पेड़ को भी क्या कहा जाता है? इच्छा पूर्ति करने वाले पेड़ कहा जाता है, चिंतामणि कहा जाता है। तो उसी प्रकार से भगवान का नाम भी चिंतामणि है, मतलब आपकी सभी इच्छाओं को क्या करेगा? पूर्ण करेगा। चैतन्य रस विग्रह, और रस से भरा हुआ है। रस का मतलब क्या है? जिस प्रकार से जामुन में हम क्या करते हैं? चाशनी डाल के क्या करते हैं? रस पूर्ण करते हैं। और जैसे जामुन हम उपार लेते हैं या रसगुल्ला रसमलाई को हम चाशनी में डालते हैं, तो जैसे उठाते हैं तो जो रस से पूर्ण भर चाशनी है क्या हो? नीचे गिरने लगते हैं। उसी प्रकार से भगवान का जो नाम है रसपूर्ण है। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो। और भगवान का नाम कैसा है? शुद्ध है। हाँ, पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो। तो जो भगवान का नाम जो शुद्ध है वो सबको शुद्ध कर सकता है। हाँ, जो अशुद्ध है दूसरे को कैसे शुद्ध कर सकता है? इसलिए भगवान का नाम शुद्ध है, भगवान शुद्ध है, भगवान का धाम शुद्ध है, भगवान के ग्रंथ शुद्ध है। लोग हमेशा कहते हैं भगवद गीता हम जब वितरण करते हैं तो भगवद गीता वितरण कर समय में लोगों का बहुत प्रश्न बनता है, प्रभु हम मांसाहार करते हैं। अरे कर लो ना, क्या प्रॉब्लम है? लेकिन भगवद गीता पढ़ो जो आपको शुद्ध करेगा। लेकिन भगवद गीता पढ़ने की इच्छा नहीं है तो हृदय कैसे शुद्ध होगा? इसलिए भगवान का नाम अभिन्नत्वात् नाम नामिना। नाम और नामी कैसे हैं? अभिन्न है। नाम जो भगवान का नाम और भगवान, उसमें कुछ अंतर नहीं है। हाँ, भगवान और भगवान का नाम एक ही है। तो इसलिए भगवान और भगवान के नाम में फर्क हम नहीं कर सकते। जिस कोई भी व्यक्ति जो है वो भगवान का नाम का उच्चारण करता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो वहाँ पे भगवान साक्षात प्रकट होते हैं उनके नाम में, इनके शब्दों में। तो इसीलिए जब हम भगवान का नाम का उच्चारण करेंगे तो स्वयं हम भगवान को
भगवान को हम प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, तो अभिन्नत्वात् नाम नामिना, तो उसी प्रकार से भगवान के नाम से अलग नहीं है, एक ही है। उसी प्रकार से भगवान के धाम से भी अलग नहीं है। वृंदावन्य परित्यज्य एकम पदम न गच्छेद। वृंदावन जो है श्री कृष्ण भगवान एक पद भी छोड़ते नहीं हैं। भगवान द्वापर युग में अंत के भगवान ने अपनी लीलाओं समाप्त की हैं, लेकिन आज भी भगवान की लीलाएं कैसे हैं? नित्य हैं। भगवान की लीला कैसे है? नित्य हैं। भगवान का नाम नित्य है, भगवान नित्य हैं, भगवान के धाम नित्य हैं, भगवान की लीलाएं नित्य हैं, और भगवान के दिए हुए जो शास्त्र हैं, जो ज्ञान है, वो भी कैसा है? नित्य है। ममय वंशो जीव लोके जीव भूत सनातन। जितने भी सारे जो जीव जो है भगवान के अंश कहाँ से है? सनातन काल से है, नित्य हैं। तो उसी प्रकार से भगवान की सभी लीलाएं कैसे हैं? नित्य हैं। तो भगवान का धाम कैसा है? नित्य है। तो इसलिए यहाँ पे श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं कि भगवान की कथा भी कैसे हैं? नित्य हैं। और इन कथाओं का गुणगान करना और श्रवण करना बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं धाम के बारे में बता रहा था आप सबको। नित्य, भगवान का धाम कैसा है? नित्य है। तो भगवान का धाम कैसे नित्य है? तो श्रीमद् भागवतम में एक छोटी सी कथा आती है वराह देव की। जब हिरण्यक्ष ने पृथ्वी को जब क्षीर सागर में डुबाया था, तब भगवान वराहदेव ने अपने नासिका के ऊपर या अपने सिंगों के ऊपर ये जो पृथ्वी को क्या किया था? उठाया था। अभी पृथ्वी को उठाने के पश्चात में पृथ्वी को कहाँ पे रखा था? क्योंकि पृथ्वी तो अभी क्षीर सागर में गिरी हुई है। जब क्षीर सागर में जब पृथ्वी गिरी हुई है तो उनको उठा के उन्होंने रखा मथुरा मंडल में। कहाँ रखा? मथुरा मंडल में देखा। और मथुरा मंडल में जब देखा तो पृथ्वी सोच रही है कि मुझे कहाँ रखा गया है। लेकिन पृथ्वी सोचते होंगे, यार सर्वसाधारण जो व्यक्ति है वो सोचता होगा कि यार मथुरा मंडल तो यहाँ पे है, भारत में उत्तर प्रदेश में। अब जब जाएंगे या जालना से देखा जाए तो सचखंड एक्सप्रेस से जाएंगे तो 12 घंटे में हम क्या करेंगे? मथुरा में पहुंच जाएंगे। लेकिन जब वराह देव ने पृथ्वी को उठाया तो पृथ्वी को उठाने के पश्चात में कहाँ रखा? मथुरा मंडल है। और पृथ्वी सोचती होगी, यार कोई साधारण व्यक्ति होगा, पृथ्वी के ऊपर मथुरा मंडल है। मथुरा मंडल कहाँ है? मथुरा कहाँ है? पृथ्वी के है, ऊपर है। तो फिर वराह देव ने मथुरा मंडल में पृथ्वी को कैसे रखा? तो ये जो भगवान का जो धाम जो है वो क्या है? नित्य है। भगवान का धाम कभी नाश नहीं पा सकता, आच्छादित होता है। भगवान का धाम क्या हो जाता है? आच्छादित होता, आवर्णित हो जाता है। जिस प्रकार से ठंडी के सीजन में क्या हो जाता है? फॉग आ जाता है, फॉग, कोहरा आ जाता है। और कोहरे से क्या हो जाता है? हमको सूरज दिखाई नहीं देता है, या सामने का कुछ दिखाई नहीं देता है। लेकिन जैसे ही सूरज क्या हो जाता है, जैसे ही सूरज क्या हो जाता है, अपना प्रकाश देना आरंभ कर देता है, तो धीरे धीरे कोहरा हट जाता है। तो भगवान का धाम, भगवान का नाम, भगवान के ग्रंथ भी क्या हो जाते हैं? आच्छादित होते हैं। भगवान की लीलाएं आच्छादित हो जाते हैं। दुर्योधन के समक्ष भगवान है, लेकिन भगवान को देख नहीं पा रहे हैं। इतने सारे जो असुर है जो कंस ने भेजे थे, ये भगवान को साक्षात देख रहे हैं, लेकिन भगवान को देख नहीं रहे। पश्यन् अपि न पश्यति। भगवान को देख भी रहे हैं और भगवान को
देख भी नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान क्या करते हैं, खुद को आवरणित करते हैं। जिस प्रकार से कोहरों के वजह से क्या हो जाता है, सूरज क्या हो जाता है, ढक जाता है। या जैसे बादल के समय में क्या हो जाता है, जैसे बादल आ जाते हैं तो बादल जैसे आ जाए तो सूरज ढक जाता है, और जैसे ही सूरज ढक जाता है तो हमको सूरज दिखाई नहीं देता है। लेकिन जैसे हवा आ जाती है और हवा से क्या हो जाता है, वो बादल एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाते हैं। वायु रेव घनावली, बादल क्या हो जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाते हैं, हवा के वजह से लेके जाते हैं या हवा से वजह से जाते हैं। तो सूर्य प्रकाश हमको या सूर्य भगवान हमको या सूर्य जो है हमको स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। उसी प्रकार से भगवान का धाम, भगवान वो क्या करते हैं, अपने आप को आच्छादित करते हैं। अभी लोग वृंदावन में जाते हैं टिकट खरीद के, प्लेन खरीद के, पैसे खरीद के लेके क्या करते हैं, वृंदावन में जाते हैं। लेकिन वृंदावन में क्या देखते हैं, भगवान को देख पाते हैं? क्योंकि भगवान का धाम तो नित्य है। अबे भगवान का धाम नित्य है तो क्या देखते हो? शाडो मतलब क्या है, छाया। जो भगवान का जो धाम है उसको क्या करते हो, देखते हैं। हाँ। भगवान को देखना और भगवान की छाया को देखना, उसमें बहुत फर्क है। भगवान की छाया तो माया देवी है, तो वो जाते हैं देखते हैं, यार यहाँ पे सुअर है भगवान के धाम में। यार भगवान वृंदावन का इतना सुंदर रम्य वर्णन किया हुआ है। वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहर। भगवान का धाम कैसा है? चिंतामणि है, रम्य है। लेकिन हमको दिखाई नहीं देता वृंदावन का धाम। और वृंदावन में जब जाएंगे तो बहुत ठंडी के दिन में बहुत ठंडी होती है, गर्मी के दिन में इतना गर्मी होती है, और बारिश के सीजन में बहुत बारिश होती है। तो वहाँ पे रहना बहुत बड़ी तपश्चर्या है। लेकिन वहाँ पे तपश्चर्या होने के पश्चात भी जो भगवान के असीम भक्त है वो अनुभव करते हैं किसका? गर्मी के समय में, गर्मी के समय में गर्मी का अनुभव करते हैं नहीं। हाँ? भगवान इस प्रकार से वातावरण बनाते हैं आह्लाददायी। जैसे हम प्रहलाद आह्लाददायी ने भक्तों के लिए अनुकूल वातावरण क्या करते हैं, भगवान बनाते हैं। हाँ। और कितना अभी लोग क्या कर रहे हैं, वृंदावन में जा रहे हैं और एसी लगा रहे रह रहे ठंडी के समय में हीटर लगाते हैं। तपस्या करने की कुछ इनकी इच्छा नहीं है। तो वृंदावन क्या है, एक तपभूमि है, ये भोग भूमि नहीं है। लेकिन लोग क्या करते हैं, तप करने के लिए जा रहे हैं। क्या वृंदावन में जा रहे हैं तप करने के लिए, तपस्या करने के लिए? नहीं। घर का जो माहौल है वही माहौल वो वृंदावन में बनाना चाहते हैं। तो फ्लैट ले लेंगे अच्छा सा, वृंदावन में फ्लैट लेंगे, एसी बिठाएंगे, ठंडी के सीजन में हीटर बिठा देंगे। लेकिन धाम उसको रिसिप्रोकेट नहीं करता। यहाँ पे भगवान कहते हैं, देखो भगवान अपने भक्तों के साथ परस्पर आदान प्रदान करते हैं। उसी प्रकार से भगवान का नाम भी भक्तों के साथ परस्पर आदान प्रदान करता है। भगवान के ग्रंथ भी भक्तों के साथ परस्पर आदान प्रदान करते हैं। और भगवान का धाम भी भगवान के भक्तों के साथ परस्पर आदान प्रदान करता है। लेकिन क्या है, जब हम तपस्या नहीं करेंगे तो भगवान का धाम हमारे साथ क्या नहीं, आदान प्रदान नहीं कर पाता। इसलिए ये जो धाम जो है तपभूमि है, वहाँ पे तपस्या के लिए जाना है, ना किसी प्रकार की इंद्रिय तृप्ति के लिए जाना है। हाँ, और जब हम वहाँ पे जाएंगे तो उसका हम अनुभव कर पाएंगे। तो इस श्लोक में श्रील प्रभुपाद सुत गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं कथाओं का श्रवण करना और कथाओं को कहना। क्योंकि कथाएं ठीक से सुनने
तथा कहने पर अत्यंत पुण्यप्रद है। जिन कथाओं को हम ठीक से मतलब, ठीक का मतलब होता है अपने मन के आधार के ऊपर कुछ नहीं कहना है। जो परंपरा में जिस प्रकार से आया है उस प्रकार के परंपरा में हम जब कहेंगे, जिस प्रकार से पोस्टमैन क्या करता है, जिस प्रकार से मनी ऑर्डर आता है या डाक आता है, तो वही डाक को क्या करता है, एज इट इज वो क्या करता है, डिलीवरी देता है, पहुंचाता है। उसी प्रकार से भगवान के भक्तों ने भगवान की लीलाओं का श्रवण और कथन करना चाहिए। मनगढ़ित अपनी इच्छाओं से अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं करना है। जब मन के ऊपर उत्पन्न हुई जो हमारी भावनाएं हैं, इन भावनाओं को प्रकट नहीं करना है, लेकिन जो भगवान की प्रस्तुत जो लीला है, अनुभव, अपने जो निजी अनुभव है, अपने निजी अनुभव को आप प्रस्तुत कर सकते हैं अपने शब्दों के द्वारा। अपने शब्दों के द्वारा आप गुणगान कर सकते हैं भगवान का, लेकिन मन के द्वारा नहीं। मनगढ़ंत जो चीज़ें हैं, प्रामाणिक रूप से जो कोई चीज़ें आई है, उस प्रामाणिक रूप के जो चीज़ें हैं उनको हम क्या करना है, प्रस्तुत करना है। और जैसे हम प्रामाणिक रूप से उन चीज़ों को प्रस्तुत करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसका हमको पुण्यप्रद लाभ प्राप्त हो जाएगा। और जब श्रवण करेगा उसको भी लाभ कहेगा हो जाएगा, जो कथा कहेगा उसको भी लाभ हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, और ये जो श्रवण और कीर्तन है हम ठीक से कैसे कर पाएंगे। श्रवण और कीर्तन करने के लिए हमको यहाँ पे केवल एक ही उपाय है, महत् सेवा। महत् सेवा द्वारम आहुरि मुक्तेर। जब हम क्या करेंगे, भगवान के जो प्रिय भक्त हैं उन प्रिय भक्तों की हम जब सेवा करेंगे तो क्या हो जाएगा, भगवान के प्रति जो भगवान के नाम और गुण लीलाएं हैं या कथा करने में हमको रुचि उत्पन्न हो जाएगी। तब तक हमारे हृदय में उस कथा श्रवण और कीर्तन करने की रुचि उत्पन्न नहीं होगी। इसलिए सेवा जो है बहुत महत्वपूर्ण है। सेवा क्या है, बहुत महत्वपूर्ण। नित्यम भागवत सेवया, सेवया भागवतम सेवया, भागवत का श्रवण करना और सेवा, महत् सेवा, जो भगवान के जो महान भक्त हैं उनकी सेवा करना। लेकिन आजकल श्रवण करने की इच्छा नहीं है। क्या करने की इच्छा नहीं है, श्रवण करने की इच्छा नहीं है। और वो भी भगवान के बारे में श्रवण करना, उसकी तो बिल्कुल इच्छा नहीं है। लेकिन हमारे जीवन में भगवत धाम जाने का केवल हे मात्र क्या है, उपाय है, श्रवण और कीर्तन। जब श्रवण करेंगे तो स्मरण हो जाएगा, कीर्तन करेंगे तो वही क्या हो जाएगा, स्मरण हो जाएगा। तो इसलिए प्रामाणिक भक्तों की जब हम सेवा करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसमें हमको रुचि उत्पन्न हो जाएगी। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में कह रहे हैं, जो भी कोई व्यक्ति या जो भी कोई भक्त जो है भगवान के धाम में इच्छुक जाने के लिए इच्छा करता है, भगवान के धाम में जाने के लिए इच्छा करता है या इच्छुक है, ऐसे व्यक्तियों को स्वयं भगवान क्या करते हैं, मदद करते हैं। तो भगवान के भक्त जितने भगवत धाम जाने के लिए उत्सुक है, उससे ज्यादा भगवान इच्छुक है अपने भक्तों को भगवत धाम में मिलने के लिए। तो इसलिए केवल इच्छा ही एक प्रकार का माध्यम है जिसके कारण हम क्या कर सकते हैं, भगवत धाम जा सकते हैं।
जब हम इच्छा करेंगे भगवत धाम जाने की तो क्या हो जाएगा? भगवान इच्छा के द्वारा, भगवान हमारे हृदय में परमात्मा स्वरूप हैं और परमात्मा स्वरूप जो भगवान है हमारे हर एक इच्छाओं को क्या कर रहे हैं? जान रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं। लेकिन जैसे ही भगवान क्या करेंगे, सोचेंगे कि अरे इस भक्त को भगवत धाम जाने की इच्छा है, तो तुरंत उसको क्या करते हैं? मार्गदर्शन देते हैं, मदद करते हैं। जो कोई व्यक्ति जो होता है या जो स्कूल में कोई एक जो बच्चा है बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई करता है, बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहा है, तो ऐसे पढ़ाई अच्छी तरह से पढ़ाई करने वाले बच्चों को सब लोग क्या करते हैं? अच्छी तरह से मदद करने की कोशिश करते हैं। हम न्यूज़पेपर में देखते हैं एक अच्छा लड़का है, 90% आया है और गरीब है, तो उसको क्या करते हैं? बुक देते हैं, पेन देते हैं, नोटबुक देते हैं, खाने की व्यवस्था करते हैं। क्यों? क्यों? क्योंकि उसने अच्छा दिखा रहा है, उसमें कुछ इंटरेस्ट दिखा रहा है, हाँ रुचि दिखा रहा है। हाँ, उसमें कुछ रुचि दिखा रहा है पढ़ाई में और आगे बढ़ रहा है। तो लोग क्या हो जाते हैं? उसको मदद करने के लिए तुरंत आगे आ जाते हैं। हाँ? एक वीडियो अभी कुछ दिन पहले वायरल हो गया था। एक छोटी सी लड़की थी, उसकी जो मदर है वो दूसरे के घर में नौकरानी का काम करती थी। क्या बोलते हैं आजकल? मेड सर्वेंट थी। हाँ, आजकल वो बहुत फेमस है। लेकिन एक दिन बीमार हो गई थी। उनकी लड़की लगभग 8-9 साल की होंगी और 8-9 साल की लड़की को उन्होंने भेजा कि जाओ और झाड़ू मारो और पोछा करके आ जाओ। तभी वही जो छोटी सी लड़की है, 8-9 साल की लड़की, जो अब क्या कर रही है? जब पोछा कर रही है तब क्या कर रही है? गाना गा रहे हैं। और वो गाना जो है उस घर के मालिक ने सुना। इतना मीठा आवाज था उस लड़की का, इतना मीठा आवाज था, तो तुरंत क्या कर दिया? वो पोछा दूर, वो झाड़ू दूर, उसने उसको अच्छी तरह से बिठाया और कहा, आप जो गाना गा रहे हो मुझे सुना। और इतना मीठा उस लड़की ने गाना शुरू कर दिया। तुरंत उसने रिकॉर्डिंग कर दिया और बोल दिया इस लड़की को आपने मदद करना चाहिए। रिकॉर्ड कर दिया और पूरे जगह पे उसको फैलाया। तो इस भौतिक जगत में भी हम देखते हैं कि कोई कुछ बच्चों में कुछ हुनर है और कुछ समाज के लिए कुछ करना चाहता है, तो लोग उसको क्या करते हैं? मदद करने की इच्छा करते हैं भौतिक रूप से। तो अभी आध्यात्मिक स्वरूप से क्यों नहीं होगा? जो कोई भी जो भक्त है भगवान की तरफ आना चाहता है या भगवत धाम में प्रवेश करना चाहता है या भगवान की सेवा करना चाहता है, अभी जैसे ये क्या है? उसकी एक क्वालिटी है, एक उसका गुण है, उसका एक एक्सेलेंसी है। क्या है? भगवत धाम में जाना है और भगवान की सेवा करना है, भगवान का गुणगान श्रवण करना है। वो क्या है? एक्सेलेंसी है। तो ऐसे जैसे भौतिक जगत में कुछ चीज़ों में एक्सेलेंसी, गाना आना, पढ़ाई करना है, खेलना कूदना, ये सब करना है, ट्रैकिंग करना है, इसके लिए लोग मदद करते हैं। सही, जो अच्छा करना चाहते हैं उनको। तो उसी प्रकार से भगवत धाम में जाने के लिए पात्रता क्या है? भगवत धाम में जाने के लिए पात्रता है श्रवण करना, भगवान का श्रवण करना, गुणगान करना, भगवत धाम जाने में इच्छा करना और भगवत भक्त के साथ रहना और भगवान की सेवा करने की इच्छा करना, ये पात्रता है। और ये पात्रता होने के बाद में क्या लगता है आपको? भगवान मदद नहीं करेंगे उसका? अरे भौतिक जगत में एक छोटा सा व्यक्ति कुछ कर रहा है तो लोग उसको मदद करते हैं, तो स्वयं भगवत धाम में जाने के लिए भगवान उसको मदद नहीं करेंगे? श्रील प्रभुपाद इसी प्रकार से इस तात्पर्य में क्या कर रहे हैं? वर्णन कर रहे हैं।
चलो प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं कि जो भी कोई व्यक्ति इच्छा करता है भगवत धाम जाने की, तुरंत भगवान क्या करते हैं, उनको मदद करते हैं। लेकिन श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि बहुतांश अधिकांश जो लोग हैं उनको भगवत धाम जाने की इच्छा नहीं, क्यों नहीं है, यह प्रश्न उत्पन्न होता है। इस इतना भगवत धाम में जाने की भौतिक अधिकांश लोगों को इच्छा क्यों नहीं है? उन्होंने ये जो इधर का जो सुख है वो अनुभव ही नहीं किया, क्योंकि हाँ, पहले शुरुआत में काफी कड़वा होता है। क्योंकि अज्ञान के कारण, किसके कारण? अज्ञान के कारण ये जो लोग जो हैं, इन लोगों को भगवत धाम में जाने की इच्छा नहीं है। क्योंकि भगवत धाम में किस प्रकार का सुख का अनुभव प्राप्त होता है, किस प्रकार से व्यक्तियों के साथ आदान प्रदान होता है, इसका अनुभव इन लोगों को नहीं है। अधिकांश लोगों को उसका प्रकार का अनुभव नहीं है, और अनुभव न होने के कारण और ज्ञान न होने के कारण उनको इसी भौतिक जगत का जो आदान प्रदान है, सुख है, वो क्या लगता है? अल्टीमेट या ऊंचा लगता है। विषयान विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसोप्यस्य परम दुष्ट्वा निवर्तते। लेकिन जैसे ही उन लोगों को क्या कहा जाएगा, परम स्वाद का अनुभव प्राप्त हो जाएगा, निचले का स्वाद वो क्या करेंगे? छोड़ देंगे। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि जो भी कोई व्यक्ति है भगवत धाम में जाने के लिए पात्रता क्या है? सभी पापों से मुक्त होना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि कौन व्यक्ति भगवान की अच्छी तरह से भक्ति करता है, जिन व्यक्तियों ने पिछले जीवन में कुछ पाप, येषां त्वन्तगतं पापम जनानां पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़वत। जिन व्यक्तियों ने पिछले जीवन में किसी प्रकार के पाप नहीं किए हैं, और इस जीवन में भी जिस व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हैं, ऐसा ही व्यक्ति क्या कर सकता है? कृष्ण भगवान की दृढ़ता पूर्वक भक्ति कर सकता है। तो सबसे भगवत धाम जाने के लिए सबसे बड़ी जो बात क्या है? सभी पापों से क्या होना है? सभी पापों से मुक्त होना है। और श्रील प्रभुपाद बताते हैं ये पाप हमारे क्यों उत्पन्न होते हैं। बहुत सुंदर तरीके से तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद क्या कर रहे हैं, इसका वर्णन कर रहे हैं। तो ये जो प्यारा जो है उसके ऊपर हम थोड़ा थोड़ा क्या करेंगे, अच्छी तरह से टिप्पणी करने की कोशिश करेंगे। एक और 10 मिनट हम लेंगे, क्योंकि सविस्तर रूप से उसको हम जब देखेंगे तो क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, जो कोई तब तक भगवान के धाम में प्रवेश नहीं कर सकता जब तक वह समस्त प्रकार के पापों से मुक्त न हो जाए। तो ये तो हमने उसके बारे में आपको थोड़ा उसके बारे में टिप्पणी करके बता दिया। क्योंकि भक्ति करना भी क्या है, जब तक हम पापों से मुक्त नहीं हो गए तो दृढ़तापूर्वक भक्ति नहीं कर पाएंगे, और भक्ति नहीं कर पाएंगे तो भगवत धाम जाने का क्वेश्चन आता ही नहीं है। और हम पाप क्यों करते हैं, इसके बारे में अगले लाइन में श्रील प्रभुपाद वर्णन कर रहे हैं। भौतिक पाप हमारे द्वारा भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व प्राप्त करने की इच्छा के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं। एक लाइन में श्रील प्रभुपाद ने बता दिया कि हम पाप क्यों करते हैं। प्रभुपाद यहां पे कर रहे हैं, भौतिक पाप हमारे द्वारा भौतिक प्रकृति के प्रकृति पर प्रभुत्व जगाने का, कंट्रोलर, मास्टर,
इस प्रकृति को हमें क्या करना है? प्रभुत्व करने की इच्छा है। लेकिन जानना है कि भोक्ताराम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम रुच्छति। लेकिन भगवान ही भोक्ता है, ये जब हम जानेंगे। लेकिन हमको क्या बनना है? यहाँ पे प्रभुत्व जताना है, मतलब हमको क्या करना है? भोक्ता बनने की इच्छा है, मास्टर बनने की इच्छा है, कंट्रोलर बनने की इच्छा है, अधिपति बनने की इच्छा है। और यही कारण है श्रील प्रभुपाद यहाँ पे बनने हैं पाप करने का। यही क्या है? सबसे बड़ा कारण है किसका? पाप होने का। लेकिन जब हम क्या करेंगे? भगवान इस प्रकृति को प्रभुत्व जगाने की इच्छा को छोड़ देंगे, त्याग करेंगे। जीवेर स्वरूप है नितेर कृष्णदास, कृष्णेर तटस्थ शक्ति भेदा भेद प्रकाश। तो जब हम क्या करेंगे? जानेंगे कि हम जो है सनातन काल से भगवान के एक अंश है और हमारा स्वरूप है भगवान की सेवा करना। हम बॉस नहीं बन सकते हैं, हम दास बनते हैं। हम दास बनने की इच्छा करना है, बॉस बनने की नहीं। और जिस दिन हमको बॉस बनने की इच्छा उत्पन्न हो जाएगी तो भौतिक प्रकृति के द्वारा भोग करने की इच्छा जो है वो प्रभुत्व हो जाएगी और हम पाप करने शुरू करेंगे। तो भगवान ये क्या है? भोक्ता है, हम उनके दास हैं। और ये प्रकृति जो है भगवान के भोग्य है, हमारे लिए नहीं है। मैं भी भगवान के भोग्य हूं। इस प्रकार की जब भावना जब जीव के हृदय में उत्पन्न हो जाएगी तो पाप से क्या हो जाएगा? पाप से क्या हो जाएगा? मुक्त हो जाएगा। और इसका वर्णन जो है रघुगण और जड़ भरत के संवाद में आ जाता है। जब जड़ भरत ने रघुगण के पालकों को खंदा दिया था तो चींटियां जब सामने आ रही थी तो चींटियां जड़ भरत रुक जाते थे, और जैसे ही जड़ भरत रुक जाते थे पालकी हिलता था। और बहुत बार ऐसे होने के पश्चात में अभी रघुगण महाराज क्या हो गए? बहुत गुस्सा हो गए और वो कहने लगे आपने अच्छी तरह से मेरी सेवा नहीं की तो आपको दंड मिल जाएगा। और तब जड़ भरत क्या करते हैं? कहने लगते हैं कि कौन राजा और कौन प्रजा? इस जीवन में आप राजा हो, अगले जीवन में मैं राजा बनूंगा। और इस प्रकार का वार्तालाप जब उन्होंने आरंभ कर दिया तो रघुगण महाराज को पता चला कि एक सर्वसाधारण व्यक्ति नहीं है। और हालांकि देखा जाए तो जड़ भरत जो है चक्रवर्ती सम्राट थे, पृथ्वी के संपूर्ण पृथ्वी के स्वामी थे, लेकिन केवल उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया था। सब कुछ छोड़ के वो भगवान की प्राप्ति के लिए ध्यान करने के लिए जंगल में चले गए थे और हिरण से आसक्ति हो गई, हिरण बन गए, जड़ भरत बन गए। और अपने पिछले जीवन के बारे में उन्होंने सोचा तो ये बोला ये रघुगण एक छोटे से राज्य का राजा है हैं? बरोबर है? इस प्रकार से कोई एमएलए कुछ आवाज कर रहा है, उठा रहा है तो पंत प्रधान तो एक छोटे से एक प्रदेश का एमएलए है। तो उसी प्रकार से भरत महाराज कौन थे? चक्रवर्ती सम्राट थे, पृथ्वी महाराज के पुत्र थे, सॉरी ऋषभदेव के पुत्र थे। और जिनके कारण इस पृथ्वी को भारत ये नाम मिला। भरत कर से भरत वंडे, ये जब आता है, जब हम पूजा अर्चना करते हैं, यज्ञ करते हैं तो उस वक्त आता है स्थान, ये सब होते हैं, ये सब आता है जम्बू द्वीपे भरत खंडे भरत वर्षे, ये सब वर्णन आता है। तो ये सब भरत महाराज के नाम से था।
तो ये जो जड़ भरत ने ज्ञान दे दिया, तब रघुगुण महाराज क्या हो गए, वो अज्ञान से मुक्त हो गए। तो इसलिए हमारे जीवन में इस प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व जगाने की जो भावना है उसको छोड़ना है। और जब इस भावनाओं को हम छोड़ेंगे तब क्या हो जाएगा, पाप करने की प्रवृत्ति जो है उससे हम मुक्त हो जाएंगे। और यहाँ पे श्रील प्रभुपाद इसके ऊपर हम थोड़ा टिप्पणी करके यहाँ पे हम समाप्त करेंगे। भक्त के लिए भगवत धाम वापस जाने के मार्ग में कामनी तथा कांचन मुख्य बाधाएं हैं। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बहुत महत्वपूर्ण तरीके से बता रहे हैं। कांचन और कामिनी, ये दोनों क्या है, भौतिक जगत में हमारे बाधाएं हैं। और श्रील प्रभुपाद बाद में बताते हैं कि इससे कोई आकर्षित हो रहा है तो ज्यादा, क्योंकि बहुत सनातन का, बहुत दिनों से हम उससे क्या है, निगड़ित हैं। इसलिए बहुत सारे लोग भी जो सब कुछ छोड़ते हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज मठ में जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज किसी को सन्यास देते थे और सन्यास देने के बाद में वो सन्यासी की जो पत्नी आ जाती थी और वो जो सन्यासी सन्यास छोड़ के जब पत्नी के साथ जाता था तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज के आंखों में आंसू आ जाते थे। इतने जन्मों के पश्चात में भगवान की तरफ जाने का एक मार्ग प्राप्त हो चुका है। कांचन और कामनी, उनको छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि क्या है, जितने भी सारे पाप जो है, धन जैसे आ जाता है तो व्यक्ति क्या हो जाता है, जन्म ऐश्वर्य श्रुति श्री धमान मद पुमान। क्योंकि जैसे ही क्या हो जाता है, धन आता है, ऐश्वर्य आता है तो कामनी की इच्छाएं उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए ब्रह्मचार्य आश्रम में जब हम ज्वाइन कर रहे थे तो बता रहे थे, यहाँ पे आने के बाद में दास बनने की इच्छा करना है, एक सेवक बनने की इच्छा करना है, एक प्रजा बनने की इच्छा करना है, किंग बनने की इच्छा नहीं करना है। जिस दिन आप किंग बनने की इच्छा करेंगे तो किंग को क्वीन चाहिए ही। किंग जो है क्वीन के बिना रह नहीं सकता है। तो इसलिए जब आप भक्ति करने के लिए आएंगे तो क्या बनना है, दास बनना है। क्या बनना है, दास बनना है। और सेवा करते रहना है। कांचन कामिनी, भक्ति विनोद ठाकुर बहुत सुंदर भजन में इसका वर्णन करते हैं। तो हर एक व्यक्ति को उससे जितना दूर रहे उतना अच्छा है, क्योंकि यही कारण है सबसे बड़े पतन के। तो कल मैं प्रभु जी को बता रहा था, क्योंकि जब धन जो है योग्य मार्ग से कमाया नहीं जाता और धन क्या हो जाता है, पाप को ही लग जाता है। धर्म अर्थ और काम, धर्म अर्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ जो है, वो जो धन जो है, अर्थ कहाँ है, दोनों के बीच में है, धर्म के और काम के बीच में है। धर्म अर्थ काम और मोक्ष है। लेकिन धर्म पहले है, प्रथम में क्या आता है, धर्म आता है, और इसके बाद क्या आता है, अर्थ आता है।
लेकिन अभी क्या है, धर्म के साथ उत्पन्न हुआ अर्थ नहीं है, या जो अर्थ धर्म के लिए लगाता नहीं है, जो अर्थ जो है धर्म में लगता नहीं है, तो बेसिकली अर्थ कहां लग जाएगा? काम में लग जाएगा। तो मोक्ष प्राप्ति नहीं होगी। जब धन जो है हम, अर्थ जो है हम धर्म के लिए लगाएंगे, तो ऑटोमेटिकली मोक्ष प्राप्ति का द्वार खुला हो जाएगा। इसलिए कांचन और कामनी से बचना चाहिए। इससे क्या करना चाहिए? बचना चाहिए। और कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, जैसे बहुत जहरीला सांप है, और जहरीला सांप है और आप बोलेंगे मेरा मित्र है, और इसके साथ आप क्या करने लगे? रहने लगेंगे, संबंध प्रस्थापित करने लगेंगे, तो सांप सांप है, वो ढसेगा ही। हाँ। उसी प्रकार से कांचन और कामनी का हम संग करने लगेंगे, तो एक दिन वो कांचन का मतलब होता है सोना, और कामनी का मतलब है सुंदर स्त्री। हिरण्यकश्यप जो कहते हैं, हिरण्य मतलब सोना, और कश्यप मतलब बेड, बिस्तर। तो इसलिए कांचन और कामनी से क्या करना है? दूर रहना है। चलो, धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय। इसके ऊपर किसी का कुछ प्रश्न?